जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शमीम जयराजपुरी और आप देख रहे हैं KN न्यूज चैनल। सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद और आपके दिल की आवाज। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KN न्यूज चैनल। अब खबर विस्तार से। मतगणना से पहले उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ईवीएम की घटनाओं को लेकर आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिला अधिकारी आजमगढ़ से मिला और उनसे मांग किया कि आजमगढ़ में मतगणना निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराई जाए। हवलदार यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। हवलदार यादव ने कहा कि मतगणना से पहले आए एग्जिट पोल पर हमको भरोसा नहीं है। जनता ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आजमगढ़ आए मतगणना प्रभारी समाजवादी बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती और आजमगढ़ जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने क्या कहा, आइए दिखाते हैं हम आपको ये रिपोर्ट। प्रशासन का सहारा लेकर के सरकार पूरे देश में ये आयोग को निर्बल बना दिया है आयोग को, और जनता का विश्वास इनसे आयोग से ख़त्म होता जा रहा है। और मूल यह है कि हमारा ये कहना है कि जिस तरह से बनारस में, जिस तरह से अन्य ज़िलों में ईवीएम ले जाई गई, नियम यह है कि उस ईवीएम को बगैर ये एजेंट के या उनके प्रत्याशी के नोटिस पे आप नहीं ले जा सकते। आप जब उनको नोटिस दें कि इस तरह की ईवीएम यहाँ ले जाई जा रही है, तब आप उस ईवीएम को ले जाएंगे। और बनारस में जो घटना घटी, अन्य ज़िलों में जो घटना घटी, इससे जनता का विश्वास उठता जा रहा है कि यह जो काउंटिंग होगी वो पारदर्शी होगी। इस बात को हम लोग डीएम साहब से मिल करके कहे हैं। क्या आश्वासन दिया उन्होंने कहा निश्चित तौर पर हम लोग जो काउंटिंग कराएंगे वो पारदर्शी होगी, नियम तय होगी और पूरा सभी लोगों का जो सुझाव आया है उसको मानते हुए हम निष्पक्ष काउंटिंग कराने का काम करेंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से क्या निर्देश आया है और आप लोगों की क्या तैयारी है? हम लोगों की पूरी तैयारी है। ईवीएम की रखवाली करने के लिए हमारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। दूसरा यह है कि हमको कहा गया है कि आप पूरा का पूरा जो नियम है उसको फॉलो करते हुए आप वहाँ पर रह करके काउंटिंग कराएंगे, निष्पक्ष काउंटिंग कराएंगे। अगर कहीं को जोर ज़बरदस्ती हो रही होगी तो उसको आप निश्चित तौर पर प्रदेश को सूचित करेंगे और आयोग को सूचित करेंगे। जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उन सब चीज़ों को लेकर के आप लोग का क्या सोचना है? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बंगाल जैसा हाल होगा। देखिए, है तो वही बात, तो वही है और कई प्रदेशों में ऐसा हो चुका है। ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वो मैनिपुलेट करके दिखाया जा रहा है, वह सत्ता के इशारे पर दिखाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इस एग्जिट पोल से हम लोग सहमत नहीं हैं। और जनता पर हमको भरोसा है कि जनता का जो उत्साह रहा, जो जनता ने वोट दिया है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए दिया है और हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में हार को देखते हुए हताशा में अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी इस तरह का हरकत कर रही है, ईवीएम पर दोषारोपण दे रही है। हमारा ये कहना है कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में हुआ, दिल्ली में हुआ, जिस तरह से एग्जिट पोल आया था वह एग्जिट पोल गलत साबित हुआ और इस तरह का दबाव देने के लिए प्रशासन पर यह गोदी मीडिया द्वारा ये दिखाया जा रहा है, प्रशासन पर दबाव देने के लिए। लेकिन हम लोग निश्चित तौर पर इतने मुस्तैद हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि हम ऐसी किसी हरकत को नाकाम करेंगे। क्या आजमगढ़ जिले में भी इस तरह की चीज़ें देखने को? श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज आजमगढ़ में मतगणना प्रभारी के रूप में आया हूँ। मेरे साथ बैठे हैं यहाँ के जिलाध्यक्ष आदरणीय हवलदार यादव जी और सभी जिम्मेदार साथियों। जैसा कि आपको मालूम है 10 मार्च को कल काउंटिंग होना है और काउंटिंग से पहले जो मीडिया ने साजिश के तहत बीजेपी के इशारे पर जो एग्जिट पोल दिखाया गया है वह समाजवादी साथियों को मनोबल गिराने का एक साजिश है, जिसे पूरे प्रदेश में जो माहौल था प्रथम चरण से लेकर 7वें चरण तक जब चुनाव हुए हैं तो 7वें चरण में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। ये बड़ी साजिश हुई है
कि समाजवादी पार्टी के लोगों का मनोबल कैसे गिराया जाए, अधिकारियों का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि जब नज़दीक जैसे 7वां चरण खत्म हुआ तो जो अधिकारी वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है, वो माननीय अखिलेश यादव जी के संपर्क में आना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यालयों का चक्कर काटना शुरू कर दिया। यह भनक जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगी तो उन्हें लगा कि हमें कुछ न कुछ साजिश करना चाहिए, और साजिश में बड़ा जो एग्जिट पोल दिखाया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, किसान मजदूर हैं, प्रदेश की आवाम जनता इसको नकार दिया है। उदाहरण के तौर पर जब पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ तो पश्चिम बंगाल में भी जो एग्जिट पोल आया था तो वहाँ भी ये लोग बीजेपी की सरकार बना रहे थे। जब काउंटिंग हुआ तो प्रचंड बहुमत के साथ ममता दीदी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। इन लोगों ने दिल्ली में भी इसी तरह दिखाया था, और 25 साल का इनका इतिहास देख लें एग्जिट पोल का। 25 साल में 90% इनका एग्जिट पोल फेल मारा है। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के साथियों से मैं आज कहने आया हूँ कि निराश नहीं होना है। जिस तरह से प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी को अपार स्नेह प्यार दिया है, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों को दिया है, मैं कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश में 300 सीटें हम पार करेंगे और माननीय श्री अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे। जो हमले हुए हैं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है एक राजनेता पर हमला करा रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े नेता, सैकड़ों गाड़ियाँ तोड़ी गई, उनके कार्यकर्ताओं पर हमला बोला गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बाल बचे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ओम प्रकाश राजभर जी जब नॉमिनेशन करने जा रहे थे तो उनके बेटे पर भी हमला हुआ था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए ये मतगणना को समाजवादी पार्टी के लोगों ने गंभीरता से लिया है। हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। ये झूठ लोगों को जवाब देने के लिए समाजवादी साथी वो तैयार है। जिस दिन से हमारा चुनाव हुआ है उसी दिन से स्ट्रांग रूम के बाहर सैकड़ों की संख्या में हमारे समाजवादी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, लेकिन हम घपला करने नहीं देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ प्रेस मीडिया के लोगों, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो सच्चे ईमानदार सिपाही हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, किसान मजदूर हैं, मैं उन सब से अपील करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ दें। लोकतंत्र नहीं रहेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और हो सकता है कि दूसरी आज़ादी लड़ने के लिए हमें तैयार रहना होगा। एक आज़ादी की लड़ाई हुई थी जिसमें तमाम रणबांकुरों ने अपने देश को आज़ाद दिलाने के लिए कुर्बानी भी दिया और देश की आज़ादी मिली है। हो सकता है उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरह से हरकतें हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या को रोकने के लिए हो सकता है एक जन क्रांति करनी पड़े, दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़े। मैं अपने साथियों से आह्वान करने आया हूँ कि राजपाट थाली में सजो कर नहीं मिलता, राजपाट संघर्षों के बल पर मिलता है, और समाजवादी पार्टी इस प्रदेश में लगातार संघर्ष कर रही है। गरीब के मामले में, दलित के मामले में, पिछड़े के मामले में, किसान के मामले में, मजदूर के मामले में, चाहे कोरोना काल का समय हो, किसी भी मामले में देखें समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया है। हम ईंट का ईंट जवाब देने के तैयार बैठे हैं, लेकिन लोकतंत्र की हत्या हम कतई नहीं होने देंगे। इसलिए मैं आज आजमगढ़ के सभी जिम्मेदार हमारे पदाधिकारी, सभी हमारे कार्यकर्ता समर्थकों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि धोखा हुआ है, अब धोखा नहीं होने देंगे। ईवीएम में जो घोटाला हो रहा है, बनारस में क्या हुआ, ईवीएम पकड़ी गई है, 2 ट्रक चला गया, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने दौड़ा कर ईवीएम पकड़ा, उसके चारों चक्के में जब लोगों ने पंचर किया तो भाग नहीं पाया। बरेली में क्या हुआ, सोनभद्र में क्या हुआ, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पर ईवीएम पकड़ी जा रही है। सुल्तानपुर भी पकड़ा गया है। इसलिए नियम भी है कि अगर कोई ईवीएम मशीन आ रही हो, ईवीएम मशीन जा रही हो, तो जो पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, जो हमारे एजेंट हैं, उनके निगरानी में ईवीएम आए और जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। प्रमुख सचिव का फ़ोन आता है डीएम पर, मुख्यमंत्री का फ़ोन आता है,
कि बदल दो ईवीएम, तमाम ऐसे उदाहरण है, तमाम ऐसे गाड़ी पकड़ी, इसका नंबर भी है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि यह मामूली लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है। जहाँ प्रदेश की जनता, जहाँ पश्चिम से शुरुआत हुआ, प्रथम चरण का दौरा हुआ, मैं गया था। प्रथम चरण के दौरे में जहाँ जनता ने नकार दिया, दूसरे चरण में नकार दिया, तीसरे चरण में नकार दिया, यहाँ तक कि 3 चरण तक के चुनाव तक जब जनता ने नकार दिया तो एग्जिट पोल दिखाने वाले लोग यूक्रेन चले गए थे, यूक्रेन की बात करने लगे। और 7वां चरण का जब चुनाव खत्म हुआ तो यूक्रेन से लौट करके आज एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। इसलिए एग्जिट पोल को भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये संभावित हार को देखते हुए हताश और निराश अखिलेश यादव अराजकता फैलाने के लिए काउंसिल में इस तरह का बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी न्याय चाहती है, समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की रक्षा चाहती है, समाजवादी पार्टी गरीबों मजलूमों की एक बड़ी आवाज़ है, उस आवाज़ को दबाने की साजिश हो रही है। और अखिलेश यादव जैसा नेता अगर मिला है पूरे देश के अंदर, केवल उनको प्रदेश की जरूरत नहीं है, आने वाले दिनों में उनको देश की जरूरत है। इसलिए हताशा भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, उनका ये बयान बदल जाता है।